आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 4 की NCERT की हिंदी की पुस्तक रिमझिम के प्रथम पाठ मन के भोले भाले बादल का संपूर्ण अध्ययन करेंगे, जिसमें कविता का वाचन, कविता का अर्थ, कठिन शब्द, शब्दार्थ, विलोम शब्द और पाठ में आए हुए अभ्यास कार्य को हल करेंगे। पहले भाग में कविता का वाचन करेंगे, दूसरे भाग में कविता का अर्थ और तीसरा भाग अभ्यास कार्य लिखने के लिए। तो ज़्यादा समय न बिताते हुए आइए आज के प्रथम पाठ मन के भोले भाले बादल को आरंभ करते हैं। आइए पहले कविता को पढ़ते हैं। पाठ 1, मन के भोले भाले बादल। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तौंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कूबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह रह, शेरों से मत वाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। कुछ अपने थैलों से चुपके, झर 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 बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। अब अगले पेज में। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके, बाढ़ नदी नालों में लाते। फिर भी लगते बहुत भले हैं, मन के भोले भाले बादल। यह कविता लिखी गई है कल्पना सिंह जी के द्वारा। अब इस कविता का अर्थ जान लेते हैं। पाठ 1, मन के भोले भाले बादल। इसमें कवि ने बादलों के तरह तरह के रूपों का वर्णन किया हुआ है। बरसात के समय पर बादल आते हैं तो उनके रूप हमने भी देखे हैं, जैसे कि सभी आपने हमने देखे हैं कि जब भी बादल आते हैं तो वो अनेकों रूप के होते हैं। कहीं पे कोई किसी देश का नक्शा जैसा लगता है, तो कोई परी जैसा लगता है, कोई घर जैसा लगता है, तो कोई सूरज जैसा लगता है। अलग अलग आकार होते हैं। तो यही इस कविता में भी बताया गया है। कवि ने बादलों के तरह तरह के रूपों का वर्णन किया हुआ है। जैसे लिखा है कि झब्बर झब्बर बालों वाले। बादल कैसे होते हैं कि झब्बर झब्बर बालों वाले, बड़े बड़े घने बालों वाले। और गुब्बारे से गालों वाले, या ऐसे भी होते हैं कि जैसे गुब्बारे होते हैं वैसे गाल, जैसे गुब्बारे जैसे गाल हों, ऐसे भी बादल बने हुए हैं जो कि आसमान में लगे दौड़ने, आसमान जो कि आसमान में दौड़ रहे हैं। झूम झूम कर काले बादल, और झूम झूम करके आ रहे हैं, जैसे नाचते गाते हुए जैसे आ रहे हैं। कुछ जोकर से तौंद फुलाए, कुछ तो क्या है, जोकर जैसे अपनी तौंद को फुला करके लेके आ रहे हैं। तौंद मतलब पेट, आगे को निकला हुआ पेट। कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऐसे हैं जैसे कि हाथी अपनी सूंड उठा करके आ रहा हो। कुछ ऊँटों से कूबड़ वाले, कुछ ऐसे लग रहे हैं जैसे कि ऊँट की पीठ में से कूबड़ निकला हुआ होता है। और कुछ तो ऐसे लगते हैं कि जैसे कुछ परियों से पंख लगाए, कुछ ऐसे लग रहे हैं कि जैसे उन्होंने परियों के जैसे पंख लगाए होंगे। आपस में टकराते रह रह, शेरों से मतवाले बादल। कुछ बादल ऐसे भी हैं जो कि जैसे शेर मतवाली चाल से चलता रहता है वैसे हैं वो, और आपस में टकराते रह रहे हैं, चलते जा रहे हैं और टकराते रह रहे हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। कुछ ऐसे हैं जैसे कि तूफान आ जाएगा अभी, ऐसे हैं बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। और कुछ रह रह करके शैतानी कर रहे हैं।
जैसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे शैतानी करते हैं, कभी इधर भाग जाते हैं, कभी उधर भाग जाते हैं, वैसे ही कुछ इधर भाग जा रहे हैं, कभी उधर भाग जा रहे हैं। कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी। कुछ बादल क्या कर रहे हैं कि अपने अंदर जो पानी भर करके लाए हैं वो चुपचाप कहीं पर भी झरझर झरझर करके गिरा दे रहे हैं, मतलब बारिश कर दे रहे हैं। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल, और बादल किसी की कुछ नहीं सुनते हैं। और अपना ही, जैसे बच्चे शैतानी करते हैं कि अपना ही जैसा गाना गाते रहते हैं, वैसे ही वो भी क्या कर रहे हैं कि किसी की भी कुछ भी नहीं सुन रहे हैं और ढोलक जैसे बजाते रहते हैं, क्योंकि गरज रहे हैं बादल, तो वो ऐसा लग रहा है कि ढोलक बजा रहे होंगे वो करके। और इन पंक्तियों में कवि ने बादलों की शैतानियों का जिक्र किया हुआ है कि क्या किया है, रह रहकर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। जैसे बच्चे शैतानियाँ करते हैं, कभी इधर आ जाते हैं, कभी उधर आ जाते हैं, वैसे ही बादल भी रह रह करके छत पर आ जा रहे हैं और फिर चुपके से ऊपर उड़ जा रहे हैं। कभी कभी वो जो है छत पर आ जा रहे हैं, बार बार आ जा रहे हैं, और फिर बार बार ऊपर भाग जा रहे हैं। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। कभी कभी इतनी जिद्द करते हैं, जैसे बच्चे जिद्द कर देते हैं कि बिल्कुल तूफान सर पर उठा लेते हैं, वैसे वो भी क्या कर रहे हैं कि कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। का मतलब यह है कि बादल बहुत जिद्दी बन करके इतनी बारिश कर देते हैं कि नदी नालों में बाढ़ आ जाती है। लेकिन क्या है, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। लेकिन फिर भी हमको ये बादल बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये मन के बहुत भोले भाले होते हैं। तो इस प्रकार यह कविता का अर्थ पूरा हुआ। अब आइए अपनी कॉपी अर्थात नोटबुक में कार्य करना आरंभ करते हैं। पहले हम कविता लिखेंगे। उसके लिए सबसे पहले दिनांक, पाठ 1, मन के भोले भाले बादल, यह हेडिंग लिखेंगे, और उसके बाद 1 या 2 लाइन छोड़ करके तब कविता लिखेंगे। कविता लिखने के बाद कठिन शब्द या कहें नए शब्द उन्हें लिखेंगे। कठिन शब्द, कुछ कठिन शब्द हैं। पहला शब्द है झब्बर, दूसरा गुब्बारे, अगला जोकर, अगला तौंद, उसके अगला सूंड, उसका अगला कूबड़, उसका अगला टकराते, उसके अगले मतवाले, अगला शब्द तूफानी, और लास्ट शब्द है शैतानी। आइए अब पाठ में आए हुए कुछ शब्दों के अर्थ लिखते हैं। एक साइड लिख लेंगे शब्द और दूसरी ओर अर्थ। पहला शब्द है दौड़ने, जिसका अर्थ होगा भागने। दूसरा शब्द झब्बर, जिसका अर्थ घने और लंबे। अगला शब्द कूबड़, जिसका अर्थ होगा पीठ का उभरा भाग। अगला शब्द तौंद का मतलब बढ़ा हुआ पेट। अगला शब्द शैतानी, जिसका अर्थ है शरारत। अगला शब्द तूफानी, जिसका अर्थ है हलचल मचाने वाले। अगला शब्द चुपके मतलब छिपकर। और लास्ट शब्द है भले, भले मतलब अच्छे। आइए अब पाठ में आए हुए कुछ शब्दों के विलोम शब्द लिखते हैं। विलोम मतलब उल्टा। एक साइड हम लिख लेंगे शब्द और दूसरी ओर लिख लेंगे विलोम। शब्द है काले, उसका विलोम हो जाएगा सफ़ेद। अगला शब्द है मतवाले, जिसका विलोम होगा शांत। अगला शब्द है आना, उसका विलोम हो जाएगा जाना। अगला शब्द भोले भाले, उसका विलोम तेज या चालाक। अगला शब्द भले, इसका विलोम हो जाएगा बुरे। अगला शब्द ऊपर का विलोम हो जाएगा नीचे। अब अंत में हम पाठ के अंत में आए हुए अभ्यास कार्य को करते हैं। यहाँ पर कविता की कुछ लाइनें दी गई हैं, इन्हें पढ़कर उनके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करते हैं। पहली लाइनें लिखी गई हैं, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। इन लाइनों को देख करके पहला प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न क है, बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे। इस प्रश्न का उत्तर होगा,
बादल विकराल रूप धारण करके घनघोर वर्षा करके नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे। अब अगली लाइनें हैं कविता की। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। अब इन लाइनों के हिसाब से प्रश्न ख का उत्तर देना है। प्रश्न ख है बादल ढोल कैसे बजाते होंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि बादल आपस में टकराकर और तेज गर्जना या गरज करके ढोल बजाते होंगे। अब अगली लाइनें हैं कविता की। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। इसका उत्तर प्रश्न है। अब इसके आधार पर प्रश्न ग बादल कैसी शैतानियाँ करते होंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा बादल जोर जोर से गरज कर सबको डराते और बिना वर्षा किए चले जाते होंगे। अब अगला टॉपिक है कैसा कौन। इसमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं, उनमें बताने हैं कि कैसा और कौन होता है करके। पहला शब्द लिखा हुआ है सूरज सी, कैसा चमकीली, और कौन में है थाली। इसी तरह से अन्य के भी उत्तर बताने हैं। पहला है चंदा सा, तो कैसा गोरा, और कौन में क्या आएगा मुखड़ा। अगला हाथी सा, कैसा भारी भरकम, और कौन आदमी। अगला है जोकर सा, कैसा मज़ेदार, और कौन आदमी। अगला है परियों सा, कैसा सुंदर, और कौन पंख। अगला है गुब्बारे सा, कैसा फूला हुआ, कौन मुंह। और अगला है ढोलक सा, कैसा मोटा, ढोलक मोटा होता है ना, वैसा ही मोटा, और क्या कौन पेट। अब अगला बिंदु है कविता से आगे। इसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनका उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। पहले है प्रश्न क, तूफान क्या होता है। बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि तूफान तेज और भयंकर हवा को तूफान कहते हैं, जो कि एक प्राकृतिक आपदा है। और क्योंकि कभी कभी बादल बहुत तेज वर्षा करके तूफान की ही तरह सब कुछ नष्ट कर देते हैं, इसलिए बादलों को तूफानी कहा गया है। अब अगला प्रश्न ख, साल के किन किन महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जून, जुलाई और अगस्त के महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं। अगला प्रश्न ग, कविता में काले बादलों की बात कही गई है, क्या बादल सचमुच काले होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं, बादल पानी की भाप से बनी बूंदों से बने होते हैं, परंतु हाँ वे काले रंग के भी होते हैं। अगला प्रश्न घ, कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बच्चे आपस में बातचीत करके भी बता सकते हैं, या इसका उत्तर सीधे सीधे भी दे सकते हैं कि बादल काले, सफ़ेद, भूरे, मटमैले, इस तरह से आदि रंगों के होते हैं। अगला अभ्यास है कैसे कैसे बादल। क, तरह तरह के बादलों के चित्र बनाओ। तो इसमें बच्चे अपनी समझ के अनुसार यहाँ पर चित्र बना सकते हैं। जैसे काले काले डरावने बादल, पहले में काले काले डरावने बादल बना देंगे, दूसरे में गुब्बारे से गालों वाले बादल बना देंगे, और लास्ट में हल्के फुल्के सुहाने बादल बना देंगे। और ख, कविता में बादलों को भोला कहा गया है, इसके अलावा बादलों के लिए और कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा करो। तो कविता में से छांट के लिखने हैं। तो पहले मौ लिखा हुआ है, तो कैसे बादल हो सकते हैं, मतवाले। अगला जी, जिद्दी। उसका अगला लिखा हुआ है शैतानी, और लास्ट में है तूफानी। अब है बारिश की आवाज़ें। इसमें 2 पंक्तियाँ लिखी हुई हैं। कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। तो इसमें प्रश्न लिखा हुआ है कि पानी के बरसने की आवाज़ है झर झर झर।
पानी के बरसने की कुछ और आवाज़ें लिखो। बच्चे अपने मन से भी लिख सकते हैं या अभिभावक या अध्यापक उनकी सहायता भी कर सकते हैं। जैसे उनकी आवाज़ें हो सकती हैं बारिश के बरसने की आवाज़ें, टप टप, झरझर, छप छप, टिप टिप, रिमझिम या झमझम। और अब अंत में है क्रिएटिविटी कि कैसे कैसे पेड़। इसको बच्चे क्रिएटिविटी के रूप में स्वयं कर सकते हैं। इस प्रकार कक्षा 4 हिंदी रिमझिम का पाठ 1 मन के भोले भाले बादल पूर्ण हुआ। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।